समुद्र के किनारे एक तोनपुर नाम का एक गांव था। समुद्र में बहुत मछलियां होने की वजह से वहां के लोग ज्यादातर मछली पालन किया करते थे और दूसरे गांवों में जाकर उन मछलियों को बेचकर अपना जीवन व्यापन करते थे। श्याम और रवि दोनों भाई थे। वो दोनों भी समुद्र किनारे जाकर मछलियां पकड़ते थे। श्याम, मैंने जाला ले लिया है, चलो जल्दी चलो, अगर देर हो गई तो हमसे पहले सब लोग मछलियां पकड़ कर ले जाएंगे। हाँ रवि भैया, आ रहा हूँ। दोनों साथ साथ में मछलियां पकड़ने के लिए चले जाते हैं। रवि और श्याम के साथ साथ और लोग भी मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी अचानक लोगों ने देखा कि एक पानी का बड़ा सा जहाज समुद्र के किनारे आकर रुक गया है। सब लोगों ने बड़ी हैरानी से उस जहाज को देखा। तोनपुर एक बहुत छोटा सा गांव है और वहाँ पर कोई बंदरगाह भी नहीं है, इसलिए जहाज तो बहुत दूर की बात है। सब लोग उस जहाज के आसपास इकट्ठे हो गए, लेकिन जहाज में से कोई भी बाहर नहीं निकला और ना ही कोई आवाज आ रही थी। अरे ये जहाज तो देखो कितना बड़ा है। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा जहाज देखा है। हाँ, मैंने भी पहली बार देखा है। मुझे इसके अंदर भी जाना है। हाँ, तो सब चलकर अंदर से भी देखते हैं और पता करते हैं कि ये जहाज यहाँ आया कैसे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, चलो अंदर चलकर देखते हैं। लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचे, वहाँ लिखा हुआ था, जहाज में बिना टिकट के नहीं जा सकते वरना मारे जाओगे। अरे ये क्या, बिना टिकट के गए तो मार जाएंगे। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें इस जहाज से दूर ही रहना चाहिए। ये लिखा हुआ देखकर सब लोग डर गए और फिर किसी की अंदर जाने की हिम्मत ना हुई और ना ही किसी के पास टिकट खरीदने के पैसे थे। इसलिए कोई भी उसके अंदर नहीं गया और वो जहाज भी बिना कोई हलचल और आवाज किए वहीं का वहीं खड़ा रहा। वहीं दूसरी ओर रवि और श्याम ने देखा कि सब लोग जहाज के आसपास इकट्ठे हो गए हैं, तो उन्होंने बिना समय गवाए सब मछलियों को जल्दी जल्दी अकेले ही पकड़ने में लगे रहे और उन्होंने खूब सारी मछलियां पकड़ ली। देखा श्याम, अच्छा हुआ हम इन पागलों की तरह जहाज देखने नहीं गए, वरना इतनी सारी मछलियां एक साथ कभी नहीं पकड़ पाते। मछली पकड़ते समय जब रवि की नजर उस जहाज पर टिका रही थी, तब वह देख रहा था कि जहाज में तो कोई हलचल ही नहीं है और काफी देर देखने के बाद भी जब उसमें कोई हलचल नहीं हुई तो उसको कुछ अजीब लगा। उसने सोचा कि कुछ न कुछ परेशानी तो जरूर है। आखिर इतनी देर से कोई भी बाहर नहीं आया और ना ही जहाज हिला, इसका पता लगाना पड़ेगा। मछलियाँ पकड़ने के बाद वह इस बात को पता करने के लिए शाम को लेकर चुपके से जहाज के अंदर चला गया। जहाज के अंदर जाकर वह हैरान हो गया। उसने देखा कि बहुत सी लाशें उस जहाज में बिछी हुई हैं। अब श्याम और रवि बहुत ही ज्यादा डर गए। रवि भैया, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? यहाँ तो सब लोग मरे हुए हैं। हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। तुम थोड़ा धीरे बोलो भाई, कहीं इन लाशों की तरह हमें भी कोई मार कर न चला जाए। चलो जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं यहाँ से। वह वापस आ ही रहे थे कि उनके सामने एक बहुत ही भयानक डायन प्रकट हो गई। उस डायन को देखकर दोनों और भी ज्यादा डरने लगे। डायन बोली, ये जहाज मेरा है और बिना मेरी मर्जी के तुम्हारी इसमें आने की हिम्मत कैसे हुई? और तुम दोनों के पास तो टिकट भी नहीं है। वो हम टिकट लेने गए थे पर वहाँ कोई नहीं मिला। फिर हम ढूंढते ढूंढते गलती से यहाँ आ गए। झूठ बोलते हो मुझसे, क्योंकि मैंने खुद तुम्हें चोरी से इस जहाज में कूदते हुए देखा है। अब तुम दोनों का भी वही हश्र होगा जो कि इन सब लोगों का हुआ है। डायन ने श्याम का गला पकड़ खींच लिया। डायन का सारा ध्यान केवल श्याम पर ही था। अब रवि मौका देखते ही वहां से भाग निकला और जहाज से कूद गया। रवि भागता हुआ वापस गांव में आया और ये पूरी बात जाकर सभी गांव वालों को बताई। सभी गांव वाले गांव में एक भूतिया जहाज के आने से बहुत सहम गए थे। तभी एक महिला भी दौड़ते हुए उस गांव में आ पहुंची। गांव के बाबा भी वहीं पर मौजूद थे और ये सब देख और सुन रहे थे। वो महिला रोने लगी और रो रो कर सबको बताने लगी, जहाज में जो एलडीटी की है वो कोई डायन नहीं है, वो मेरी बेटी है। उसके शरीर पर किसी राक्षस ने कब्जा कर लिया है और वो राक्षस मेरी बेटी को नहीं छोड़ रहा है। कोई मेरी बेटी को बचा लो। अब बाबा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और सब कुछ पता लगाया। बाबा बोले, ये औरत सही कह रही है। वह जहाज दो दोस्तों का था। एक दोस्त ने धोखे से अपने ही दोस्त को मार डाला
ताकि पूरे जहाज पर वही कब्जा कर सके। मौत होने के बाद उसका दोस्त राक्षस बन गया, लेकिन उसके पास शक्तियां नहीं थी। वह किसी को छू नहीं सकता था, इसीलिए उसे एक शरीर की जरूरत थी। जब यह महिला और अन्य लोग उस जहाज में सफर कर रहे थे तो उस राक्षस ने इसकी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया और इसकी बेटी ने एक डायन का रूप ले लिया और अपने दोस्त सहित सभी को मौत के घाट उतार दिया। महिला ने कहा, बाबा जी आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया मेरी बेटी को बचा लें। अब बाबा ने कहा, उस राक्षस को तभी खत्म किया जा सकता है जब हम उसके शरीर को जला दें, लेकिन वह हमें मिलेगा कहाँ? तब वो औरत बोली, बाबा जी राक्षस एक लाश को बहुत ही संभाल कर रखता है, मैंने वो देखी है, शायद वही उसकी लाश होगी। बाबा जी उस महिला को लेकर उस जहाज में चढ़े और चुपके से जहाज के उस कमरे में चले गए जिसमें राक्षस की लाश थी। उस लाश को अभी छुआ भी नहीं था कि वो डायन वहां पहुंच गई। डायन ने स्वामी जी की शक्तियों से मुकाबला किया और बहुत देर तक आपस में मुकाबला होने के बाद वो डायन हार गई। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़े और वो राक्षस महिला की बेटी के शरीर से निकल गया। अब राक्षस लाचार था और एक जगह बैठा बस देख रहा था। बाबा जी ने अब उसकी लाश को जला डाला। उसको अब मुक्ति मिल गई, महिला की बेटी भी बच गई। दोनों ने बाबा जी का धन्यवाद दिया और अब सब खुशी खुशी अपने घर चले गए।